हरि बोल 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 हरि ये प्रथम बार महाप्रभु जी ने संकीर्तन किया है। कृष्ण विरह प्रभु प्रभु विरह इन छात्रन सुधी आए, झर 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 नयनन झरत दो दो ही लगा। कृष्ण विरह में महाप्रभु रो रहे हैं, महाप्रभु के विरह में छात्र रो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं। एक अनिर्वचनीय रस तहाँ प्रवाहित होए, वासों कैसे बची रहे बिना प्रभावित हुए। आहा, अनिर्वचनीय एक रस वहाँ हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। ऐसे अनिर्वचनीय रस से कोई भला कैसे बच सकता है प्रभावित हुए बिना। बहुत देर तक कीर्तन चला, बहुत देर तक रस का प्रवाह चला। यह अंतिम उपदेश लेके महाप्रभु जी से अब कोई अंतिम शेष चाह नहीं बची। प्रभु चरणान प्रणाम करी गए छात्र निज धाम, हरि नामन सुमिरन करत हुए पूर्ण काम। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए छात्र जो हैं चले। महाप्रभु जी वहां से लौट गए पाठशाला से। रास्ते में आचार्य रत्न गर्भ का निवास स्थान है वो मिला। बड़े आदर सम्मान के साथ निमाई पंडित को घर में बुलाया, बिठाया। शास्त्र चर्चा होने लगी। दोनों अति प्रेम में अनुराग में बैठे हैं। प्रियदर्शी पापिनी सी पूतना को धाम दियो, ऐसी कृष्ण कृपा पे ना क्यों कहो विश्वास। आचार्य रत्न गर्भ में ने एक सुंदर प्रसंग उत्पन्न किया श्रीमद् भागवत जी का। पूतना लोक बालाघ्री राक्षसी रुधिराशना, जिघंसयापि हरये स्तनम दत्वा पसदद्गतिम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप साध्वी, लेभे गतिम धा त्रिचिता ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। रत्न गर्भ जी ने बड़े सुंदर श्लोक वहां प्रस्तुत किए। कि पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मने, यक्षन प्रियतमम किनु रक्तास्तन मातरो यथा।
प्रकट किया। जैसे ही भैया श्लोक सुना महाप्रभु जी ने, सुनते ही नैनों से अश्रु बरसने लगे। एक महाप्रभु जी ने श्लोक सुना, एक हम सुने। ना कहने में यहाँ अश्रु बह रहे हैं, ना सुनने में कुछ भाव प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इसका रस को जानते नहीं है, परिचय नहीं, इसकी गंभीरता, इसकी गहराई को समझते नहीं। महाप्रभु जी जान गए हैं। जैसे सुना, झरझर नेत्र से आंसू बरसने लगे। हाय हाय करके, हाय हाय कही श्री आचार्य के चरण गही, कहीं ऐसे कृष्ण से तू क्यों नहीं मिलावे। महाप्रभु जी गिर पड़े, आचार्य के चरणों को पकड़ लिया जिन्होंने श्लोक सुनाया। कह रहे, अरे आचार्य, हे प्रभु, ऐसे श्री कृष्ण से तुम हमें क्यों नहीं मिलाते हो, जिसने पूतना जो जहर पिलाने की भावना से आई उसको अपना धाम दे दिया। ऐसे कृष्ण से हमें क्यों नहीं मिलाते हो। वाके हेतु मेरो मन अति अकुलाए रहो, वाकी विरहाग्नि तू क्यों हाय ना बुझावे। उसके दर्शनों के लिए मेरा हृदय तड़प रहा है, तुम दर्शन क्यों नहीं कराते हो। लिपट लिपट के आज दोनों रो रहे हैं। जिस आचार्य के हृदय में कभी ये भाव उत्पन्न नहीं हुए, महाप्रभु जी का संयोग प्राप्त करके आज उनके हृदय में भी भक्ति देवी का अंकुरित है। सारा नवद्वीप जो है चक्रित है महाप्रभु जी की दशा देख के। धीरे धीरे भक्तों को पता चल रहा है, अब भक्ति का प्रवाह बढ़ रहा है। अब जब भक्ति का प्रभाव बढ़ेगा तो जो छुपे छुपे भक्त जो हैं, जिन्हें भक्ति रस धारा रूपी गंगा का जब मिलन होगा, तो कैसे कैसे भक्त जैसे गंगा में कुमुदिनियां प्रकट हो जाती हैं, कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार से इस भक्ति रस की गंगा में अब देखो कैसे भक्त रूपी कमल विकसित होंगे, कैसे कैसे भक्त प्रकट होंगे। उन सारे भक्तों के चरित्रों को हम लोग सायकाल की बेला के सत्संग में श्रवण करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे भक्त लोग प्रकट हुए, क्या उनका भाव है, कैसी भक्ति की बेल प्रफुल्लित होती है, क्या उसका रस है। ये सायकाल की बेला में श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आज की बेला के सत्संग को विश्राम। कर सुमिरन राधा चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी 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 के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण सुमिरन राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी
मन मत वारे छाड़ दुनिया के पारे ओरे मन मत वारे छाड़ दुनिया के पारे ओरे मन मत वारे छाड़ दुनिया के पारे ओरे मन मत वारे छाड़ दुनिया के पारे राधारानी महारानी ठाकुरानी के सहारे तेरा जीवन मरण राधा रानी के सहारे तेरो जीवन मरण तेरा जीवन मरण तेरो जीवन मरण तेरो जीवन मरण तेरो जीवन मरण मन कर सुमिरन राधारानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी 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 के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण मन कर सुमिरन राधा रानी के चरण ओरे मन मत वारे छाड़ दुनिया के पारे 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 राधारानी
रसिकवर श्याम 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 रसिकवर श्याम 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 रसिकवर श्याम रसिकवर 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 श्याम श्याम रसिकवर रसिकवर श्याम 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 रसिकवर श्याम 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 रसिकवर श्याम 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 रसिकवर श्याम 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 रसिकवर श्याम लतान पतान की पशु पंक्षी की रसिक समाज की संत समाज की गुरु गोविंद की जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जगन माता श्री प्रियदर्शिनी जी की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा की चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद महाप्रभु की गौर परिकरण की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्यामताई गौर हरि रसेश्वरी कृष्ण शरचंद्र प्रभानन कृष्ण वामांग संभूता सच्चिदानंद रूपिणी वृंदा
वृंदावनी देवी वृंदावन विनोदिनी चारु चंद्रावलीश्चैव चंद्रकांता ह्यच्चया कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूप रासवासिनी तथैव रसकेश्वरी सार भरे रस भरे मधुर मधुर जनना उन वृंदा शुभ नाम श्री वृंदावन धाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव श्री प्रिया प्रीतम लाल जी के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन, एक बार मैं कहूँ एक बार आप लोग बोलिए। सुधारस 238 नंबर 238। मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाल मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाल मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाल मेरो मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाल मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाल मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो बनमाली मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो बनमाली मेरो प्यारो वृंदावन मेरो प्यारो नंदलाल
प्यारो प्यारो कुंज रस कुंज अली कुंज मेरो प्यारो प्यारो कुंज रस कुंज अली कुंज मेरो प्यारो प्यारो कुंज रस कुंज अली कुंज मेरो प्यारो प्यारो कुंज रस कुंज अली कुंज प्यारी लतन तरुण प्यारी प्यारी डाली प्यारी लतन तरुण प्यारी प्यारी डाली ओ प्यारी लतन तरुण प्यारी प्यारी डाली प्यारी लतन तरुण प्यारी प्यारी डाली ओ मेरा प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली ओ मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो वन माली मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो वन माली हम मेरा प्यारो नंदलाल गिरिराज गोप गोधन समाज प्यारो प्यारो गिरिराज गोप गोधन समाज प्यारो प्यारो गिरिराज गोप गोपन समाज प्यारो प्यारो गिरिराज गोप गोधन समाज ओ प्यारो प्यारो गिरिराज गोप गोधन समाज प्यारो नाम बरसानो बरसाने वाली प्यारो प्यारो नाम बरसानो बरसाने वाली प्यारो नाम बरसानो मेरा प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरा प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरा प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरो
राधा कुंड रसवारो जहाँ रसन पसारो 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 प्रेम धाम प्यारो प्यारो प्यारी रस पानी प्रेम धाम प्यारो प्यारो प्यारी रस पानी प्रेम धाम प्यारो प्यारो प्यारी रस पानी प्रेम धाम प्यारो प्यारो प्यारी जहाँ मेरा प्यारा नंदलाल प्यारी प्यारी लाल मेरा प्यारा नंदलाल प्यारी ओ मेरा प्यारा नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरो प्यारा नंदलाल मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो मन माने मेरो प्यारो वृंदावन राधे मेरो प्यारो नंदलाल प्यारो मधुमास रस सरस प्रकाश प्यारो प्यारो मधुमास सरस प्रकाश प्यारो प्यारो मधुमास रस सरस प्रकाश प्यारो प्यारो मधुमास रस सरस प्रकाश प्यारो हास परिहास परी प्यारी गाली प्यारो हास परिहास प्यारी प्यारी प्यारो हास परिहास प्यारी प्यारी गाली प्यारो हास परिहास प्यारी प्यारी मेरा प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली ओ मेरा प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो मन माने मेरो
रस राज जहाँ राज भक्तन समाज रसे राज जहाँ प्यारो भक्तन समाज रस राज जहाँ राज प्यारो भक्तन समाज रसे राज जहाँ प्रिय दर्श भक्त भ्राज प्यारी रस ढाली प्रिय दर्श भक्त भ्राज प्यारी रस ढाली ओ प्रिय दर्श भक्त भ्राज प्यारी रस ढाली प्रिय दर्श मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी हरे लाली मेरो प्यारो नंदलाल मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी हरे लाली मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो मन माने मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो मन माने मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाल मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाल मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो मन माने मेरो प्यारो वृंदावन मेरा प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली 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 मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो मन मारे मेरो प्यारो वृंदावन प्यारो मन ओ मेरा प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरा मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली मेरो प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाल प्यारी प्यारी लाल प्यारी प्यारी लाली बोलो श्री प्यारे नंदलाल प्यारी प्यारी लाली की प्यारो वृंदावन प्यारो बनमाली प्यारो नंदलाल प्यारी प्यारी लाली श्री प्यारे प्रिया प्रियतम लाल जू की अलबेली सरकार की छबीले सरकार की रस राज सरकार की नर्मदेश्वर महादेव की गिरिराज धरन की यमुने महारानी की रज रानी की लतान पतान की पशु पंछिन की रसिक समाज की संत समाज की गुरु गोविंद की जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री नित्यानंद महाप्रभु की श्री गौर परिकरण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु
प्रियदर्शी जी महाराज की अनुपम कृति श्री श्री चैतन्य चरितामृत वर्षा का आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। श्रवण की दूसरी स्थिति है श्रवण के पश्चात मनन करना। पर मनन तब संभव है जब श्रवण उत्तम हो सके, सावधानी से श्रवण हो सके। देखो, प्रारंभ में गंभीर बात को समझ लो। हमारे शास्त्रों में कुछ महापाप बताए हैं। एक तो साधारण पाप है, असत्य है ना, छल है, कपट है, ये पाप की श्रेणी में आते हैं। और कुछ महापाप की संज्ञा दी, स्वर्ण की चोरी, गुरु के प्रति, गुरु माँ के प्रति दुर्भावना का संचार होना आदि महापाप में आते हैं। पर संत कहते हैं इन महापापों का भी प्रायश्चित शास्त्रों में उपलब्ध है। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़े काम की चीज है। इन महापापों के प्रायश्चित का उपाय जो है शास्त्रों में, ग्रंथों में उपलब्ध है। लेकिन इनसे भी बड़ा एक अपराध है, वो कहलाता है नामापराध। संतों में, भक्तों में, ग्रंथों में, भगवान नाम में और भगवान में अंतर समझना, ये नामापराध है। गुरु के समकक्ष जाके जो जीवन का परम लक्ष्य है वो छोड़ के इधर उधर की बातें करना। तुम जब तक ब्रजधाम में नहीं हो, तुम जब तक गुरु के शरणागत नहीं हो, तब तक तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी जो मन में आए सो करो, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। उसके शुभ अशुभ कर्मों का तुम्हारे मरने के पश्चात उसका फल मिलेगा। लेकिन जब तुम तीर्थ में आ जाते हो, और तीर्थ ही नहीं, श्री वृंदावन धाम तो प्यारे श्री कृष्ण का निज घर है, निज धाम है। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण में अंतर नहीं है, श्री कृष्ण ही ब्रज रूप में प्रकट है। ब्रज धाम श्री कृष्ण का नित्य धाम है। ये तीर्थ शिरोमणि जो है प्रयागराज, उनसे भी ऊपर है। बाकी जितने हैं विश्व में वो तीर्थ हैं। ये ठाकुर जी का निज घर है। तो जब तक आप वृंदावन में नहीं आए तब तक आप स्वतंत्र हैं। देखो भाई, गुरु पूर्णिमा का दिवस चल रहे हैं, जगह जगह गुरु पूर्णिमा के उत्सव मनाए जा रहे हैं। दूर दूर से शिष्य अपने गुरु स्थान पे हाजिरी लगाने आते हैं, वंदन पूजन करने आते हैं। तो उन तमाम साधकों के लिए ये जानकारी परम आवश्यक है। इसलिए ध्यान से सुने, क्योंकि आए तो थे गुरु वंदन करके कल्याण के मार्ग पे जाने पे। ऐसा ना हो कि जानकारी के बिना उल्टा हो जाए, कि हम अपराधी बन जाएं। आए थे अपराध क्षमा करवाने, अपराधों से बचने के लिए, और ऐसा ना हो कि नया अपराध कमा के चले जाएं। क्योंकि संसार के बाकी सारे अपराध तो क्षम्य हैं, लेकिन गुरु चरणों के प्रति हुआ अपराध क्षम्य नहीं है। उसे भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं काट सकते। अगर कोई साधक निज वृंदावन धाम में आता है, गुरु स्थान पे जाता है और सत्संग को छोड़ के अन्यथा अपने मन को ले जाता है, तो दोषी कहलाता है। ये समझ लेना। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहां मन ले जाना हो तुम ले जाओ। तुम्हें बोर्ड दिखा दिया गया है कि इस मार्ग पे खतरा है, आगे जाना ना जाना तुम्हारी मति। शास्त्र जो है ना, गुरु जो है रास्ता बता देता है, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। रास्ता चुनना तुम्हें पड़ेगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। गुरु तो मार्गदर्शक है, तुम्हें रास्ते के बारे में बता देगा।
तो ये समझ लो, गुरु स्थान पे जाके अगर मन भटकता है, कथा में मन नहीं लग रहा, कहीं और भाग रहे हो, तो नामापराधी हो जाओगे और उसका पश्चाताप कुछ नहीं है, दंड अलग मिलेगा। इसलिए सावधान होके प्रयास करें बार बार, तो धीरे धीरे मन लग जाएगा। क्योंकि मन को इस आनंद का अभ्यास नहीं है, मन को कथामृत का अभ्यास नहीं है। इसलिए मन जो है जिस अभ्यास में रत है वही काम करता है। स्वभाव जो है ना वो जाता नहीं है। इसलिए प्रयास करें कि एकाग्र होकर सुने, ध्यान से। हरि बोल झुमके, हरि बोल, 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 हरि हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री हरे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री हरे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री हरे गोविंद जय सच्चिदानंद जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सच्चिदानंद गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि 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 निताई गौर हरि। ऐसा कीर्तन हो, इस चित्त रूपी दर्पण को माजना है। जब बर्तन अधिक मैला हो जाए तो जम के माजना चाहिए। ये चित्त जो है बहुत मैला हो गया। ऐसे ही कीर्तन हो, झमाझम होता रहे, रात दिन 24 घंटे अनवरत चित्त मज जाए। अभी बहुत पाप इकट्ठा हुआ है, इसलिए मुंह से नाम नहीं निकलता, ताली नहीं बज पाती, चाहते हुए भी आनंद नहीं ले पाते। ऐसा नहीं है कि चाह नहीं रहे, आनंद तो आ रहा है। देखो, रस के समुद्र के पास जाओगे तो सिर्फ डुबकी लगाने पे आनंद नहीं आएगा। समुद्र के पास जब जाओगे, जब ऐसा तापमय वातावरण हो रखा है, गर्मी बहुत है, संताप की, कष्ट की, पीड़ा की, अशांति की, तो जब शीतल समुद्र के निकट जाके जब शीतल शीतल ठंडी हवा भी लगती है तो बड़ा आनंद आता है। तो जब नाम संकीर्तन ऐसा हो रहा होता है तो मन में आनंद तो आता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती आनंद लेने की। जीव चाहता तो खुद है कि अरे मैं भी आनंद ले ही लूँ यार, कोई बात ना है, बड़े दिन के बाद ऐसा संकीर्तन मिल रहा है, नेक ताली बजा लूँ, गा लूँ, नाच लूँ, कूद लूँ, लेकिन संकोच के मारे अरे लोग कहा कहेंगे, ये पड़ोसी कहा कहेगो, फलानो कहा कहेगो, अरे ना रहने दो यार, बैठी रहने दो, पड़ोसी ले लेने दो आनंद। बिना ताले का खजाना है ये, कोई ताला नहीं लगा, खुला द्वार है। जो चाहे और जितना चाहे उतनी मात्रा का खजाना लेके लूट के चला जाएगा। बनाया ही इसीलिए गया है लूटने के लिए।
लुटवाने के लिए खजाना रखा गया है। और हम जाते हैं, दर्शन करते हो, भजाते हैं। ठाकुर कह रहा यार तेरे लिए है, तू आनंद से दर्शन तो कर, आजा। हम क्या करेंगे, इतनी दूर से आएंगे दर्शन करने, जब ठाकुर के पास पहुंचेंगे तो उनको देखते ही आंखें बंद कर लेंगे। अरे यार पहले देखते तो सही, नेक श्रृंगार तो देखते, तुम कैसो श्रृंगार है, कैसो मुकुट है बढ़िया, कैसो मोर पंख धारण कर रखो, गले में कैसे सुंदर हार है। पुजारी जी बेचारे महाराज थक जामे श्रृंगार करते करते, हमारो छबीलो ठाकुर है, मौज है बाकी। अपनी रुचि से श्रृंगार रचाता है ठाकुर। हाँ, इस गलत फहमी में ना रहना कि कोई दूसरा ठाकुर का श्रृंगार कर सकता, कर ही नहीं सकता। किसी में शक्ति ही नहीं है कि ठाकुर का श्रृंगार कर दे। ठाकुर की मौज है, मस्ती है, उसे जैसे सजना वैसे सजेगा। किसके लिए, किसी रसिक भक्त के लिए, मेरा वो भक्त आता होगा उसके लिए तैयार होना, सजना है। ठाकुर को भी इंतजार है अपने भक्त। महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठलनाथ जी, बोलो श्री विठलनाथ की, विठल भगवान है। आह, इंतजार करते हैं भैया, बड़ी लंबी भीड़ हो गई। विठलनाथ जी की विशेषता है तुम मंदिर के भीतर जाके नैया ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा सको, उनके चरणों को तुम अपने बाहों में भर सको, और कहीं ऐसी व्यवस्था ना है। बाकी जगह तो तुम्हें बाहर जगमोहन में रुकना पड़ेगा, अंदर तो ना घुस सको, तुम दूर से दर्शन करो। लेकिन वहाँ की व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि तुम ठाकुर जी के चरणारविंद को अपने हृदय से लगा सकते। ईंट के ऊपर खड़े हैं, कमर पे हाथ धर के। भैया एक दिन की बात, लक्ष्मी जी बगल में है, ठाकुर जी भीड़ बहुत है रही है, तो विठलनाथ जी जो है ऐसे उचक उचक के कछु देख रहे हैं। जब बार बार उचके तो लक्ष्मी जी पकड़ के नीचे करें, कहा कर रहे हो ये पत्नी को अधिकार, भगवान को भी खींचने को अधिकार। लक्ष्मी जी बोले क्या कर रहे हो, सीधे क्यों नहीं खड़े होते? अरे बोले भाई वो मेरा बिठोबा नहीं आया, तुकोबा नहीं आया। तुकोबा ये कौन है? जिस प्रकार से भक्त अपने प्यारे का प्यार से नाम रखता है, उसी प्रकार से ठाकुर भी अपने भक्त का प्यार का नाम रखता। भक्त का नाम तो तुकाराम है, लेकिन प्यारे के लिए तुकोबा है। कह रहे मेरा तुकोबा नहीं आया। अरे तुकोबा नहीं आया, इतने लाखों भक्त आए, तुम्हें इनकी परवाह नहीं, एक तुकोबा नहीं आया, तुम उसके लिए उचक रहे हो। अरे ठाकुर ने कहा ये सब तो तुम्हारे लिए आए हैं, वो मेरे लिए आता है। ये सारे तो लक्ष्मी के लिए आ रहे, मेरे लिए थोड़ी ना आ रहे। मेरे लिए तो एक वो आता था, आज आया नहीं। क्यों नहीं आया भैया, तुम संभालो, मैं चला उसके पास। आज भक्त नहीं आया तो ठाकुर जा रहा है भक्त के पास। ऐसी कुछ बात बने। तबीयत खराब है तुकाराम जी की, बुखार हो रखा है, खटिया पे पड़े हैं, बढ़िया सुंदर अभंग गाते हैं, भजन गाते हैं, पड़े हुए हैं, याद कर रहे हैं ठाकुर। ठाकुर जी पहुंचे भैया, बोले तुकोबा यार तू आज दर्शन करवे ना आयो? तुकोबा ने कहा महाराज थोड़ी तबीयत ठीक ना है, उठो ना जा रहो। पर प्रभु तुम कैसे आ गए, मंदिर छोड़ के तुम आ गए? अरे विठलनाथ जी ने कहा अरे यार रोज तू आ सकता है तो एक दिन मैं नहीं आ सकता क्या? रोज तू आता है, आज मैं आ गया। सिर पे हाथ फेरा, काय का बुखार, काय की बीमारी, सब ऐसी बात बने, ऐसा संकीर्तन हो, दुनियादारी से मतलब ना हो, खुद आनंद आएगा, ठाकुर को भी आ जाएगा। क्या लोक लाज की शर्म, चाहते हुए नहीं ले पाते, बताओ क्या विडंबना है। आए किस लिए हो? वृंदावन में क्यों घुसाए? किसने बुलाया? यहां भी व्यवहार निभाने आए। अरे औपचारिकता का काम ब्रजमंडल में तो है ही नहीं। औपचारिकता ब्रजमंडल के बाहर चलती है, ब्रज में तो सिर्फ प्रेम चलता है, और किसी चीज की औपचारिकता यहाँ है नहीं। प्रेम करना हो तो ब्रजमंडल में आओ, नहीं तो और किसी काम की आवश्यकता ही नहीं। आनंद लो, क्या संकोच करना।
रस के समुद्र में होके भी नहीं रस हो, तब भी सुख है, आनंद। इससे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। महादावाग्नि छोटी मोटी आग नहीं है, भयंकर आग लगी हुई है इस भव सागर की। अनंत जन्मों के कर्मों से ये चित्त मैला हो गया, शुद्ध करना। बड़ी सुंदर बात आगे कह रहा है चैतन्य चरित्र, कहते हैं आगे, जीव ब्रह्म को अंश है। देखो कितना सुंदर तत्व ज्ञान दिया जा रहा है। जीव ब्रह्म को अंश है और अंशी हित ललचाए, जाने अनजाने रहत वाक्य हित चितलाए। जीव जो है, जीव माने हम जितने बैठे हैं, हम कौन है? जीव हैं। हम जो हैं किसका अंश है? उस ब्रह्म का, भगवान का अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, चैतन्य चरित्र भी वही कह रहा है। और जाने अनजाने में उसी के लिए ललचाते रहते हैं। किसके लिए? जिसके हम अंश हैं, ठाकुर के लिए। संसार का कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो ठाकुर को चाहता ना हो। दुनिया का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जो है वो कामना ठाकुर की ही रखता है, लेकिन माध्यम उसने दूसरे चुन रखे हैं। क्या चाहता है मनुष्य? आनंद चाहता है। हम कहेंगे हम तो अलग चीज चाहते हैं, हम तो धन चाहते हैं। तो पूछा धन क्यों चाहते हो? धन मिल जाएगा तो क्या होगा? बोले आनंद हो जाएगा। तो धन के पीछे तो आनंद ही छुपा है। कोई कहेगा हम तो सुंदर भोजन चाहते हैं, तो भोजन से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम नए वस्त्र पहनना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, गाड़ी मोटर कोठी लेना चाहते हैं, तो दुनिया भर के जितने भी कार्य हैं उनकी पूर्ति के बाद मिलेगा क्या? आनंद मिलेगा। तो हमारा लक्ष्य क्या हुआ? आनंद प्राप्ति। और प्रत्येक जीव जो है उसके अंदर भी वही सारे गुण हैं जो ठाकुर के हैं। जिस प्रकार से भगवान को सत्य प्रिय है, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को सत्य प्रिय है। अब कहेंगे ये कैसे संभव है? लोग तो बहुत झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, क्रोध करते हैं, और आप कह रहे हैं मनुष्यों को ये चीज़ पसंद नहीं है और करते तो यही है। बोले देखो अभी सिद्ध किए देते हैं। जो आदमी चोरी करता हो उसे क्या कहेंगे? चोर, है ना। उसको अपनी चोरी करना बहुत पसंद है, भाई उसका पेशा है। अगर ऐसे चोर के घर में चोरी हो जाए तो पसंद करेगा क्या? तो उस चोर को भी चोरी पसंद नहीं है। चोरी कब तक पसंद है? जब तक दूसरों के यहाँ हो रही है। तो सिद्ध हो गया कि चोरी पसंद है। किसी को झूठ बोलना बहुत पसंद है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे झूठ बोले तो पसंद नहीं आएगा। कोई आदमी बहुत क्रोध करता हो, बहुत क्रोधी हो, अगर कोई उससे भी बड़ा भारी मिल जाए उसको क्रोध करे तो उसे क्रोध पसंद नहीं आएगा। तो इन तमाम उदाहरणों से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी क्रोध पसंद नहीं करता, झूठ पसंद नहीं करता, छल पसंद नहीं करता, ये सारे विकार जो हैं पसंद नहीं करता। लेकिन जीवन में हैं कब तक अच्छे लग रहे हैं? जब तक दूसरों के साथ हो। जब स्वयं के साथ हो नहीं अच्छा लगता। संत कहते हैं दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम स्वयं के साथ करना पसंद करते हो। अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करो। जिस प्रकार पहाड़ में, पर्वतों में जल जो है युगों से छुपा रहता है, ऐसा नहीं है कि आज झरना फूट गया, आज उसमें से नदी निकल गई तो आज ही कहीं से पानी आ गया ना। सदा से उसके अंदर जल का स्रोत था। वो कभी दो बादल टकराए, बिजली चमकी, बिजली उस पर्वत पे गिरी और पहाड़ को फोड़ के अंदर से झरना प्रकट हो गया। उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के अंदर भक्ति है, रस है, प्रेम है,
सिर्फ इंतज़ार करने की देर है। किसी दिन संतों के होठ रूपी बादल आपस में टकराएंगे, शब्द रूपी बिजली गिरेगी और माया रूपी पर्वत फूट जाएगा, तो कृष्ण रस रूपी झरना बह उठेगा। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है तो सही, भीतर में रस तो भरा हुआ है, लेकिन बाहर आने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जब सत्संग मिलता है, माहौल बनता है, तो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। समय की आवश्यकता है। भजन कभी छुप नहीं सकता। और ये ठाकुर इतना प्यारा ठाकुर है कि इससे प्रेम कैसे नहीं होगा। सोचो, संसार की वस्तुओं से मनुष्य को आकर्षण हो जाता है। कोई सुंदर पुरुष दिखे तो आकर्षण हो जाता है, कोई सुंदर स्त्री दिखे तो आकर्षण हो जाता है, कोई बढ़िया मकान दिखाई दे तो आकर्षण हो जाता है। मन में भाव आता है, भाई हम भी ऐसा मकान बनाएंगे, हम भी ऐसी कोठी बनाएंगे। किसी की गाड़ी देख के, किसी का कुछ संपत्ति देख के, कुछ सामग्री देख के मन में आकर्षण हो जाता है। तो जब संसार की क्षणवर नश्वर चीज़ों को देख के आकर्षण हो सकता है, तो जो रसीला ठाकुर है, क्या उसको देख के आकर्षण नहीं होगा? भैया, एक दिन की बात, गोपी यमुना जी किनारे बैठे यमुना जल से अपनी आंख धो रही, बार बार जले लेके आंख में डाल रही। काफ़ी देर है गई, आधा एक घंटा है गो। पास में एक बाबा जी बैठे, साधु बैठे, इनने कही, अरे गोपी, अरे सखी कहाँ है गो, आंख में कहाँ चले गो, इतनी देर से तू जल डाल रही है। कहा गुलाल चले गयो, अबीर चले गो, कहाँ भयो, इतना तू क्या जल डाल रही है, अबीर चला गया क्या? अरे गोपी ने कहा, अबीर तो निकल गया, पर अहीर का जो घुसा है वो नहीं निकल रहा है। अबीर तो निकल गया, लेकिन ये जो अहीर का छोरा जो आंखों में बस गया है ना, इसे धो धो के निकाल रही, ये नहीं निकलता। इसके चक्कर में अब घर संसार परिवार अच्छा नहीं लगता। भक्ति जो है योजना बना के नहीं प्राप्त हो सकती। प्रेम योजना बना के नहीं होता। प्रेम के लिए कोई हिसाब थोड़ी ना लगाया जाता है, आज नहा धो के निकलेंगे भाई प्रेम करने, आज जाएंगे, आज भक्ति करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो प्रकट हो जाती है। योजना से थोड़ी ना भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, तो प्रकट हो जाती है। बिना प्रेम के ठाकुर मिलेगा नहीं। ठाकुर से तो प्रेम ही करना पड़ेगा। जब ठाकुर से प्रेम हो जाएगा तो ठाकुर जो है पीछे पीछे फिरेगा। महाप्रभु जी जो हैं गया से वापस आ चुके हैं। भक्ति का समावेश उनके हृदय में प्रकट हो गया है। पाठशाला जो पढ़ाते थे वो हो गई बंद। शिष्यों से कह दिया, भैया अब हमारे बस की बात नहीं, अब हम इस योग्य नहीं रहे कि तुम्हें पढ़ा सकें। अब तो हम बावरे हो गए हैं, अब तुम कोई दूसरा स्थान देख लो, वहाँ जाके पढ़ो। पाठशाला बंद हो गई। नवद्वीप में चारों तरफ ये बात फैल गई कि चैतन्य के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है, महान भक्त हो गए हैं। लोगों ने दर्शन किए, आनंद का अनुभव किया। श्रीवास जी के गृह में संकीर्तन प्रारंभ होने जा रहा है। नवद्वीप में श्रीवास जी हैं, चैतन्य महाप्रभु के पिता के जगन्नाथ मिश्र के परम मित्र हैं। उनके घर में बड़ा सुंदर आंगन है जहाँ नित्य कीर्तन प्रारंभ होने जा रहा है। कली काल में तो श्री कृष्ण कीर्तन ही वेद कहे, संत कहे भाव बुद्धि यासो ही हो पावे है। स्वयं कृष्ण रूप जब कीर्तन करावे आए, भाव अनुरूप भाव सात्विक सुहावे। भक्तन को चाव बढ़े, प्रेम बढ़े, भाव बढ़े, तैसो तैसो मन बुद्धि शुद्ध सरसावे है। प्रियदर्शी गौर अंग
पूत देह सो प्रसूत, दिव्य ज्योति दिव्य अश्रु दिव्यता बढ़ावे। सभी भक्तों ने आपस में मिलकर सम्मति करी और एक निश्चित दिन से श्री व्यास जी के आंगन में श्री कृष्ण संकीर्तन प्रारंभ हो गया। जय हो। आज भी श्री व्यास जी की आंगनबाड़ी विद्यमान है। कभी आप लोग नवद्वीप जाएं तो दर्शन आप कर सकते हैं। दिव्य स्थान है श्री व्यास जी का आंगन, जहां जब तक महाप्रभु जी वहां रहे नित्य रात्रि में संकीर्तन होता था। भक्तगण आ जाते हैं, कीर्तन होता है। लेकिन भैया विलक्षण नियम है महाप्रभु जी का। क्या नियम है? ये नियम है कि संकीर्तन में आने का समय बताया जाता है, कब तक होगा उसका कोई समय नहीं। कीर्तन कितने बजे प्रारंभ होगा उसका समय है, कितने बजे तक होगा वो नहीं मालूम। देखो अब समय हो गया है परिवर्तित। पहले लोग पूछा करते थे भैया कथा कब से है, पूछते थे कितने बजे से है। अब सवाल बदल गया है। अब लोग क्या पूछते हैं, अब कथा कब तक है, कितने बजे तक है। अच्छा 8 बजे तक है, ठीक है भैया 7:45 बजे पहुंच जाएंगे। कब तक है कथा? 11 तारीख तक। अच्छा फिर 11 को ही देखेंगे। परिवर्तन है। पहले का प्रश्न ये होता था कब से है, कितने बजे से है। अब प्रश्न बदल गया, कब तक है, कितने बजे तक है। महाप्रभु जी के सत्संग में आने का समय बताया जाता है, जाने का कोई समय नहीं है। मान लो कि ठीक 10 बजे रात्रि में सत्संग प्रारंभ होना है तो ठीक 10 बजे मुख्य द्वार जो है उसे बंद कर दिया जाता है। जो अंदर सो अंदर और जो बाहर सो बाहर। क्यों भाई? इससे क्या होगा? इससे ये हुआ कि अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। तो जब संकीर्तन हो रहा है और अनवरत चल रहा है तो धीरे धीरे सब किसी के भाव बनने लगते। नहीं तो अभी क्या होता है, थोड़ी देर कथा हुई, कोई आया कोई गया, कोई उठा कोई बैठा, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, तो जिसका मन लग भी रहा है तो वो तारतम्य जो है टूट जाता है। जो धारा प्रवाह चल रही है, जैसी डूबने वाले थे वैसी टूट गया, तो बात नहीं बन पाती। महाप्रभु जी के में झंझट ही नहीं, दरवाजा ही बंद। अब क्या होगा? अब तो भाव बन के ही रहेगा। अब स्वयं महाप्रभु जी कीर्तन करा रहे हैं। धीरे धीरे भैया भक्तों को आनंद आने लगा। जो शुष्क हो चुके थे वो शुष्क हृदय में भी रस प्रफुल्लित होने लगा, प्रकट होने लगा। एक दिन की बात, अब ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर घटना है, श्रवण करने योग्य है, विशेष तौर पे साधकों के लिए। एक बार रात्रि में चरण सेवा माही लग्यो, पाद पद्म माही निज शीश को झुकायो है। कहो प्रभु मो समान अधम उधारो कैसे, या की साधना तो मोकु कठिन दिखायो है। विरह कठोर ऐसो आपको जो दियो करे, भक्त हेतु कैसे मानू कृपा बरसावे है। प्रभु कहो तुम तो हो अति प्यारे मैं तो जानू, काहे को अधीर हो तो काहे घबरावे। एक दिन की बात, महाप्रभु जी जो है रात्रि के समय आराम कर रहे थे। भक्त गदाधर जो हैं उनका इतना अधिक प्रेम है महाप्रभु जी से कि वो महाप्रभु जी को छोड़ते ही नहीं है, महाप्रभु जी की सेवा में लगे रहते हैं। और नित्य उन्हीं के पास सोते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं। गदाधर प्रभु सेवा माही सदा लाग्यो रहे, पाग्यो रहे वाके रस पान और विधान में।
एक दिन भोजन आदि करने के बाद महाप्रभु जी जो है पान खा के बैठे थे। जब गौरांग महाप्रभु जी पान का बीड़ा खाते हैं तो अद्भुत उनकी सुंदरता छिटकती है। सोनार गौरांग है, पान खाते हैं, अधरों पे लालिमा छिटक जाती है, अद्भुत श्रृंगार रूप हो जाता है। बैठे थे कि बड़ा भावावेश में उन्होंने पूछा, भैया मुस्कुराते हुए बैठे मगन महाप्रभु जी, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। गदाधर आदि पास में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा अधीर होके कि कृष्ण हमको छोड़ के कहाँ जाके बैठा है। महाप्रभु जी ने प्रश्न किया, ये जो कृष्ण है ये हमको त्याग के छोड़ के कहाँ जाके बैठा है। तो गदाधर के मुंह से निकला कि प्रभु आपकी मुस्कान तो ये बता रही है कि कृष्ण आपके हृदय में बैठा हुआ है। भैया जैसे ही सुना महाप्रभु जी ने कहा, क्या मेरे हृदय में बैठा है? सुनी कहा, प्यारो कृष्ण कहा हिय में रहो विराज, तब तो हिय को फाड़ के मैं देखूंगा आज। मेरे हृदय में प्रभु बैठे और मुझे मालूम ही नहीं, तो आज तो मैं अपना हृदय फाड़ के देखूंगा कि ठाकुर कैसे बैठा है। ऐसा सोच के भैया नाखूनों से अपनी छाती फाड़ने लगे महाप्रभु जी आवेश में। गदाधर घबरा गया कि हाय ये क्या कह दिया मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि आपकी मुस्कान बता रही है कि आपके हृदय में बैठे हैं। मुझे क्या मालूम था इतने गंभीर हो जाएंगे महाप्रभु। महाप्रभु जी तो नखों से सीना फाड़ने लग गए अपना। अरे बड़े अनुनय विनय करके भैया पकड़ के संभाल के उन्हें संभाला गया। बड़े मुश्किल से शांत हुए महाप्रभु जी। एक दिन रात्रि में चरण सेवा कर रहा था गदाधर, और चरण दबाते दबाते उसने प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया। गदाधर पूछते हैं, भगवान ये बताएं, सिर को झुका के बड़ी विनम्रता से पूछा कि प्रभु मेरे जैसे अधम को, मेरे जैसे पापी का उद्धार कैसे होगा? मेरे जैसे का उद्धार होना मुझे बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। मेरे जैसे का उद्धार कैसे हो? अब जरा इस बात को समझने का प्रयास करो। अब पहली बात तो यह कि कभी हमारे मन में यह भाव तो आए, कभी हम ये तो सोचें कि हमको भी अपना उद्धार करना है। घर में रहते हैं तो ये चिंता तो होती है परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, इसकी चिंता तो होती है। घर में किसी चीज़ की वस्तु की कमी आती है तो तुरंत उसकी चिंता आती है कि फलानी चीज़ कमी हो गई है, ख़त्म हो रही है, इसको लेके आना है। आटा ख़त्म होने लग जाए, घी ख़त्म होने लग जाए, नमक ख़त्म होने लग जाए, चीनी ख़त्म होने लग जाए, अरे महाराज सिलेंडर ख़त्म होने लग जाए तो चिंता हो जाती है। होती नहीं होती? इन सारी चीज़ों की, सांसारिक चीज़ों की हमें चिंता होती है कि अगर शाम तक सिलेंडर नहीं आया तो भोजन कैसे बनेगा। आटा नहीं आया, घी नहीं आया, चावल नहीं आई, सामग्री नहीं आई तो काम कैसे बनेगा। इन सारी चीज़ों की तो चिंता हम करते हैं, परेशान होते हैं, दौड़ भाग करते हैं, दूर दूर जाते हैं, 10 लोगों को फ़ोन करते हैं, अरे भैया सिलेंडर ख़त्म हो गया, तेरे पास है क्या? बाज़ार में मिल नहीं रहा। दूर दूर जाएंगे, जगह जगह पूछेंगे। उस जरा से सिलेंडर के लिए तो इतना कर्म हम कर लेते हैं, भाग दौड़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन का उद्धार होगा कि नहीं होगा इसकी कोई चिंता नहीं, इसके लिए कोई भाग दौड़ी नहीं। अभी पूरी कथा सुन लेंगे, 8 बजे प्रसाद लेके फिर अपनी अपनी जगह, फिर अपनी बातों में मस्त। और बताओ भैया और क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, और तुम बताओ फलाना, और तुम्हारी तबीयत कैसे, और तुम्हारे ये कैसा, और वो कैसा। कथा हो गई। क्या चल रही है? चैतन्य चरित्र चल रहा है। सुन लिया, सुन लिया। क्या सुना? बोले जो सुनाया। क्या समझा? तुम्हें कौन समझाए? तुम्हें समझना है तो कल आ जाना कथा में, तुम भी समझ लेना। तो ये श्रवण उत्तम थोड़ी न हुआ कि सुनने के पश्चात भी अपने कल्याण की, अपने उद्धार की इच्छा ही नहीं जागृत हो। क्या लाभ हुआ?
कथा सुनने के बाद कभी प्रश्न मन में तो उठे कि मेरा उद्धार होगा कैसे। जब ये प्रश्न उठेगा तब तो उपाय ढूंढा जाएगा। जब तुम यही नहीं मानोगे कि तुम बीमार हो तो इलाज किस चीज का कराओगे। ये माना तो जाए कि कोई रोग है तो उसका उपचार हो। जब माना जाए कि उद्धार करना है अपना तो प्रयास किया जाए। जब करना ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो उसका उपचार क्यों किया जाए, उपाय क्यों किया जाए। मगन है जैसी गाड़ी चल रही है, मशीन जैसे हो गए अपन। सुबह उठते हैं, वही दिनचर्या है नित्य की। टाइम से अपना खाना आ जाता है, नाश्ता आ जाता है, नहा धो लिए, दुकान जाना है, व्यापार पे जाना है, जहाँ जाना है हो आए, घर वापस आए, रात्रि में फिर भोजन आदि किया, सो गए। उद्धार की क्या बात है। अगर कोई सत्संगी भी है तो उसने उस सत्संग को भी नियम बना लिया है, उत्साह नहीं बनाया। वो भी उसकी औपचारिकता में आ गया, अभ्यास में आ गया कि नित्य मंदिर जाना है। तो मशीन जैसा जैसे घर आता है उसी प्रकार मंदिर जाता है। जिस प्रकार उसको बाकी कार्यों में कोई उत्साह नहीं होता, वैसे ही मंदिर दर्शन में भी कोई उत्साह नहीं होता, कथा में भी कोई उत्साह नहीं होता। तुम देख लो अगल बगल में, सारे सामने उदाहरण बैठे हुए हैं। अपन कैसे बैठे हैं? क्या बैठ तो गए महाराज, अब क्या करें, सुना लो। 8 बजे के बाद हम सुनाएंगे फिर। इतना मन अभ्यास हो गया क्योंकि बचपन से यही सुनते आए कि कथा सुनने का विषय है, कथा में जाना चाहिए, तो ये अभ्यास हो गया। ये नहीं समझ में आया कि क्यों जाना चाहिए। ये तो हम सीख गए, मंदिर जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, पर ये नहीं सीख पाए कि मंदिर में क्यों जाना चाहिए, कथा में क्यों जाना चाहिए। हमने सुन रखा है तो वही काम कर रहे हैं, वही हमने बच्चों को सिखा दिया, वही आस पड़ोस में सिखा दिया कि भाई कथा हो तो पहुंच जाया करो। करना क्या पड़ता, बोले कुछ नहीं, बैठ जाओ। बैठ के क्या करें, बोले जो मन में आए। सबसे अच्छा काम तो ये है, कोना ढूंढो, हवा देखो, जहां बढ़िया आ रही हो सो जाओ। इससे सुंदर काम कथा में क्या होगा। अपन तो बैठने आए। थोड़े समय पहले एक संत अपना अनुभव बता रहे थे, सच्ची घटना है, देखो भाई। बोले भैया, हम आज तक तो कथा में यही सोचते थे कि जितने श्रोता आते हैं कथा सुनने के लिए आते हैं। अपना अनुभव बता रहे थे वो। बोले एक जगह कथा हुई तो कथा के बाद किसी से बातचीत हुई तो बहू बोली हम तो अपनी सास को रोज आपकी कथा में भेज देते हैं। संत बोले हम बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भाई, चल तू बड़ी अच्छी बहू है, अपनी सास को कथा में भेज देती है। बोले मेरी सास रोज कथा सुनने आती है। बोले आती होगी यहाँ तो भैया बहुत सास बहुएं आती हैं, क्या पता। बोले हम तो इसलिए भेज देते हैं क्योंकि मेरी सास जो है ना बहुत झिकझिक करती है, तुम तो 2 घंटे के लिए इसलिए भेज देते हैं, घर में शांति तो होगी। संत बोले ऐसे भाव से भी कथा सुनने कोई आता, ये पहली बार ही पता चला कि घर में शांति रखने के लिए घर वालों को कथा में भेज दिया जाता है। ये तो सुना था कि कथा सुनने से शांति होती है, पर कथा में भेजने से भी शांति होती है, तो पहली बार ही समझा। ऐसे भी सुनने आते हैं। पर कोई एक आध ऐसा होता है जो सच में आनंद लेता है, गदगद होता है। क्या पूछा गदाधर जी ने? क्यों भाई पीछे वालों? क्या पूछा? बोले देखो ये उनके आपस का मामला है, दूसरों के मामलों में हम बीच में नहीं पड़ते। ये गदाधर और चैतन्य महाप्रभु के बीच का मामला है, हम क्यों बीच में पड़े? क्यों, क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो? क्या पूछा गदाधर जी ने कि हे प्रभु, मैं अत्यंत पापी हूँ, अधम हूँ, मेरे जैसे अधम का, मेरे जैसे दुष्ट का, मेरे जैसे पापी का उद्धार कैसे होगा? तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम सबका हो जाएगा? बोले हो ही जाएगा।
नहीं हुआ तो बोले नहीं होगा, चले जाएंगे 84 लाख में, और क्या है। पूछ रहे हैं गदाधर कि मेरे जैसे का उद्धार कैसे होगा। बहुत कठिन लगता है मुझे तो उद्धार होना। बोले क्यों कठिन क्यों लगता है तेरे को? बोले मुझे कठिन इसलिए मालूम पड़ता है जब आप जैसे महापुरुष को, आप जैसे प्रेमी को, आप जैसे भक्त को जो 2400 घंटे कृष्ण प्रेम में लीन रहता है, उसको भी ठाकुर अगर इतना विरह देता है तो मुझ जैसे अधम के ऊपर कल्याण कैसे होगा, कृपा कैसे होगी। आप तो 2400 घंटे लीन हैं। विरह कठोर ऐसो आपको जो दियो करे, तो भक्त हेतु कैसे मानू कृपा बरसावे है। जब आप जैसे को इतना विरह सताता है तो हम जैसों का क्या हाल होगा, हम पे कृपा कैसी होगी, मैं कैसे मानू प्रभु, कैसे कृपा। अब महाप्रभु जी बता रहे हैं कि साधना करनी कैसे है। साधना के स्तंभ क्या है, नींव क्या है। देखो साधना तो हम सब कर रहे हैं, है ना। जितने भी वैष्णव हैं या सत्संगी हैं, गलती से भी जो सत्संग में आ जाते हैं, या जिनके घरों में बुजुर्ग हैं जो पाठ करते हैं, ठाकुर की सेवा है, चाहे विग्रह रूप में हो चाहे चित्र रूप में हो, सब में इतने तो संस्कार भारतवर्ष में है ही कि कम से कम ज़्यादा कुछ ना करें तो मंदिर में प्रणाम तो कर ही लेते हैं। बहुत अधिक माला पाठ पूजा ना करें तो हनुमान चालीसा आदि तो कर ही लेते हैं। कुछ ना भी करें तो कम से कम मंदिर में स्नान आदि करके प्रणाम ढोक तो दंडवत तो कर ही लेते हैं, है ना। इतने तो संस्कार भारतवर्ष में अभी लुप्त नहीं हुए। तो साधना तो हम सब कर रहे हैं, जहां कथा होती है वहां पहुंचे जाते हैं। वो बात अलग है, समझते कुछ नहीं है, पर लेकिन जहां होती पहुंच तो जाते ही हैं। मंदिर मंदिर जाते हैं, तीर्थ तीर्थ जाते हैं। अब वो बात अलग है कि तीर्थ में जाके ठाकुर के दर्शन को छोड़ के बाकी सारे दर्शन कर लेते हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन जाते तो हैं। कभी कभी संतों के भी पास चले जाते हैं, हाँ वो बात अलग है, संतों से सत्संग की चर्चा नहीं करते, लेकिन जाते तो हैं। और कहीं से गुरु जी के सद्भाग्योदय हो जाए तो गुरु पूर्णिमा पे भी पहुंच जाते हैं। अब वो बात अलग है कि गुरु पूजन बहाना होता है, औपचारिकता निभानी होती है, व्यवहार दिखाना होता है। वो बात अलग है कि गुरु से ये नहीं पूछ पाते कि उद्धार कैसे हो, भगवान इतने साल बीत गए, अगली गुरु पूर्णिमा पे हम आ भी पाएंगे, रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, प्रभु भजन कैसे करें, कल्याण कैसे हो, ये पूछे ना पूछे वो बात एक अलग है, लेकिन चलो जाते तो है। अच्छे काम असली में ना कर सके तो क्या हुआ, मन में ये सोच तो लेते हैं कि अच्छा चल रहा है, भले ही भजन हो ना रहा हो बात अलग है, लेकिन सोचते तो ये कि हम बहुत साधना कर रहे हैं, खूब नियम से मंदिर जाता हूँ, नियम से व्रत करता हूँ, शुद्धता रखता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फला करता हूँ, ये वो कितना सोच रखा है। लेकिन काम क्यों नहीं आता? इसलिए काम नहीं आता क्योंकि सही दिशा में नहीं हो रहा, उसकी नींव नहीं है, स्तंभ नहीं है, इसलिए थोड़े दिन तो साधना चलती है फिर गिर जाती है, वो आगे नहीं पहुंच पाता। महाप्रभु जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि तेरे जैसे अधम का उद्धार कैसे हो। पहले तो महाप्रभु जी ने कहा, रे प्यारे तुम तो बहुत ही प्यारे हो हमारे, तुम इतने आधीर और घबराते क्यों? तू चिंता मत कर गदाधर, कृपा तो होगी होगी, कल्याण तो होगा ही, घबरा मत। लेकिन तूने पूछा है तो अब ध्यान से सुन। निज बल को अभिमान जिन और निज साधन अभिमान, उन कहा तो मिलनो कठिन, तू यह ले सच मान। ये सूत्र बता दिया, सीधी सी बात। जितनी सरलता से महाप्रभु जी ने भक्ति के तत्वों को प्रकट किया है, इतनी सरलता से आज तक प्रकट नहीं हुआ। महाप्रभु जी कह रहे हैं, जो अपने बल का अभिमान रख के, अपनी साधना का अभिमान रख के भजन करते हैं,
उनको मिलना अत्यंत कठिन है, उन्हें मिल ही नहीं सकता भगवान। ये तू बात सच मान ले, उन पे कभी कृपा नहीं होगी, उनको ठाकुर नहीं मिलेगा। जो ये सोच के भजन करते हैं कि मैं भजन कर रहा हूँ, मैं नियम करता हूँ, मैं वृंदावन भी जाता हूँ, मैं गिरिराज जी भी जाता हूँ, मैं बिहारी जी भी जाता हूँ, मैं ये नियम भी करता हूँ, मैं फला भी करता हूँ, मुझे नहीं मिलेगी कृपा, ठाकुर मिलेगा ही नहीं। साधना से कभी साध्य मिलता नहीं, और साधना बिन किए वह पिघलता नहीं। सिर्फ साधना से ठाकुर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब साधना व्यर्थ है, बेकार है, साधना छोड़ दे। बोले नहीं, बिना साधना के वो पिघलेगा भी नहीं। इसलिए जब उसको रोक के पिघलाओगे तो ढूंढता उस समय शाम को पाओगे। ढूंढते ढूंढते जबकि थक जाओगे तो ढूंढता उस समय शाम को पाओगे। जब भक्त ढूंढता ढूंढता थक जाए कि अब नहीं मिलेगा ठाकुर, जब हार जाएगा, थक जाएगा, अभिमान चला जाएगा उसका, तो ही ठाकुर मिल जाएगा। तो ठाकुर ढूंढता हुआ आएगा, भक्त को ढूंढना नहीं पड़ेगा। अभिमान खत्म हो जाए, जब तक अभिमान जरा सा भी रहेगा, इस भजन का भी रहेगा छोटा सा भी, तो ठाकुर मिलेगा। भक्तमाल में, ब्रज के भक्त में परम सुंदर उदाहरण आता है इस बात का। बड़े ध्यान से सुनना भाई, आपके हमारे लिए ही है ये बात। ये आयोजन इसीलिए रखा गया है कि सावधानी से सुनो। ये माया यहाँ भी छोड़ती नहीं है, इसलिए सावधान रहना भाई। परम महान संत हुए हमारे ब्रजमंडल में, बंगाल के श्री लाला बाबू। बोलो श्री लाला बाबू की। समय मिले तो दर्शन कराना। गोपेश्वर महादेव के पास में ही मंदिर है। बोलो श्री गोपेश्वर महादेव की। भोले बाबा गोपी बन गए हैं यहाँ। गोपेश्वर महादेव के पास में ही 2 मिनट का रास्ता नहीं, लाला बाबू का मंदिर है। बहुत बड़े सेठ थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के ब्रजमंडल में आके भजन करने लगे भैया। सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जब ब्रजमंडल में आए तो देखा यहाँ मुगल शासन होकर चुका था, तो सारे मंदिर जो हैं टूटे फूटे पड़े थे, मुगलों ने तोड़ रखे थे, बड़ी दुर्दशा हो रखी थी। तो इनकी जो संपत्ति थी उसका बंटवारा करके इनके हिस्से में जो जितना भी धन आया, लाखों में आया, वो सारा का सारा धन पूरे ब्रजमंडल के जीर्णोद्धार में लगा दिया। मंदिरों के निर्माण में, कुंडों के निर्माण में आदि में लगा दिया, और एक परम सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो ठाकुर का है। और उनके प्रेम की महानता इससे समझ लो कि ठाकुर के नाम से नहीं, इनके नाम से मंदिर को जाना जाता है। ठाकुर का नाम नहीं पता, ये पता है लाला बाबू का मंदिर है। बाकी सारे मंदिरों को मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये बांके बिहारी का है, ये राधा वल्लभ का है, ये श्री राधा रमण लाल का है, ये मदन मोहन का है, ये गोविंद देव जी का है, ये गोपेश्वर का है, और ये लाला बाबू का है। लाला बाबू की मूर्ति नहीं है, मूर्ति तो ठाकुर की है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर भक्त रूपी लाला बाबू विराजमान है, इसलिए उनके नाम से विख्यात है कि लाला बाबू का मंदिर है। बिनु गुरु भवनिधि तरे, ना कोई गुरु तो बनाना पड़ेगा। परम सिद्ध महापुरुष के पास लाला बाबू गए, उनसे कहा भगवान हम आपके चरण शरण में आना चाहते हैं, आपको गुरु बनाना चाहते हैं। संत ने कहा अभी नहीं, अभी तुम जाके भजन करो, जब तुम योग्य हो जाओगे तब हम तुमको मंत्र दीक्षा देंगे। ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो भाई? तब शिष्य बनाएंगे, तब जब योग्य हो जाओगे। तो भैया अभी क्या अयोग्य हैं? योग्य नहीं है। किस स्थिति के संत हैं अभी? कि ठाकुर जी से बातें करते हैं, ठाकुर जी से बातें करते हैं, ठाकुर जी इनसे बातें करते हैं, और गुरु जी कह रहे हैं अभी योग्य नहीं हो, अभी भजन करो। लाला बाबू ठाकुर जी की परीक्षा लेते रहते हैं। ठंड का समय, हमारे ब्रजमंडल की, वृंदावन की ठंडी, मन में आया, लाला बाबू दर्शन कर रहे थे, संध्या समय शयन आरती होने वाली थी। तो शयन आरती से पहले भोग में मक्खन प्रसादी जा रही थी। लाला बाबू के मन में आया कि अगर हमने अपने ठाकुर में प्राण प्रतिष्ठा की है तो इनके देह में प्राण होने चाहिए।
पता कैसे चले? तो मन में विचार आया कि जो मक्खन है इस मक्खन को ठाकुर जी के विग्रह के सिर पर रख दिया जाए। ठंड का समय है, अगर विग्रह में प्राण होंगे तो शरीर की देह के ताप से मक्खन पिघल जाएगा, और अगर मूर्ति होगी पत्थर ही होंगे तो काय को पिघलेगा। पुजारी जी से कहा, पंडित महाराज ये जो तुम मक्खन की टिक्की ले जा रहे हो, बटिया ले जा रहे हो, मक्खन को ठाकुर जी के विग्रह पर सिर पे रख दो। अरे पुजारी जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं हम सच कह रहे हैं, तुम रख दो। अब भैया आज्ञा, तो मक्खन को लेके श्री विग्रह के सिर के ऊपर रख दिया गया। जैसे ही रखा गया भैया, लाला बाबू दर्शन कर रहे हैं, थोड़ी ही देर हुई थी कि वो मक्खन पिघल के गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा लाला बाबू मूर्छित होते गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सब कुछ दे दिया, मंदिर बन गया। एक दिन ठाकुर जी सपना देते हैं, कहते हैं भैया हमारी एक इच्छा है। बोले कहो महाराज। बोले हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं तुम एक मंदिर का और निर्माण करो। लाला बाबू ने कहा प्रभु सब कुछ तो लगा दिया, जो कुछ था मेरे पास, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, अब मैं मंदिर कहाँ से बनवाऊं? ठाकुर जी ने कहा मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूं वो मंदिर तो मेरा सब कुछ देने के बाद ही बनता है। मैं तुम्हारे हृदय में मंदिर बनाना चाहता हूं, उसके अंदर रहना चाहता हूं। अब तुम अपने हृदय में मंदिर बनाओ और ब्रजमंडल की यात्रा करो, ब्रज दर्शन करो और गिरिराज जी की तलहटी में रह के भजन करो। भैया ऐसा ही किया, ब्रज के दर्शन किए, 84 कोस यात्रा करी, गिरिराज जी की तलहटी में रह के भजन किया। खूब भजन कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं कि गुरु जी ने कहा था कि योग्य हो जाओगे तब दीक्षा दूंगा। ठाकुर बात कर रहा है, ठाकुर इच्छा बता रहा है, घर में मंदिर, हृदय में मंदिर बनवा रहा है, और गुरु जी कह रहे हैं योग्य हो जाओ। और यहाँ अगर योग्यता की बात की जाए और मापदंड ये रखा जाए तो उस ABCD के तो अपन लोग माइनस में पड़े हुए, उस कक्षा में तो अपने स्कूल के आसपास नहीं भटकते, कि जहाँ ठाकुर प्रेरणा दे रहा है, सपना दे रहा है और गुरु जी कह रहे योग्य हो जाओ। वृंदावन आ गए बहुत दिन रहने के बाद। लाला बाबू के मंदिर में भी नित्य जो है आज भी भक्तों को, संतों को नित्य भंडारा होता है, प्रसादी दी जाती है। स्वयं का मंदिर है लेकिन स्वयं अपने मंदिर में प्रसादी नहीं लेते, भिक्षा मांगने जाते हैं और भिक्षा में जो मिल जाता है सो ग्रहण करते हैं, फकीरों की तरह रहते हैं। एक दिन मन में आया कि मैं सब जगह तो भिक्षा मांगने जाता हूं, रंग जी की तरफ नहीं जाता। ब्रज में हमारे वृंदावन में एक और मंदिर है श्री रंगनाथ जी का, आप लोगों ने दर्शन किया। तो रंगनाथ जी के जो सेठ थे जिन्होंने रंग जी का मंदिर बनाया, बड़ा विशाल मंदिर है, लाला बाबू का भी बड़ा विशाल मंदिर है। तो कुछ जमीन को लेके आपस में कुछ वार्ता हो चुकी थी उनमें और इनमें। तो थोड़ा मन में हल्का सा भाव था, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बड़े बड़े सेठ थे। वो दक्षिण के सेठ थे और ये बंगाल के सेठ थे। तो आपस में थोड़ा भाव ऐसा था। तो सब जगह तो जाते लाला बाबू, रंग जी ना जाते। रंग जी में भी आज भी वहाँ भी संतों की रोज सेवा होती है, प्रसादी दी जाती है। तो आज भैया लाला बाबू जो है रंगनाथ जी की तरफ गए, जहाँ वो सारे भिक्षुक बैठे हुए थे, उन्हीं भिक्षुकों के बीच में जाके लाला बाबू बैठ गए, कीर्तन कर रहे हैं मगन होकर। किसी ने जाके सेठ जी को बताया, सेठ जी आज लाला बाबू भिक्षा मांगने के लिए आए। उन्होंने सुना तो एक बढ़िया थाल में बढ़िया सामग्री, स्वर्ण मुद्राएं और ये और वो तमाम सब सामान लेके आए। लाला बाबू ने कहा भाई ये मैं तो भिक्षा लेने आया हूँ, ये भिक्षा थोड़ी ना है। बोले महाराज मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको भिक्षा दूं, ये तो आपने आज मुझे फिर हरा दिया, भिक्षा में भी आपने मुझे हरा दिया, मुझसे भी अधिक आप दीन हो गए, तो मैं नजराना देने आपको आया हूँ। आज मैं हार गया आपसे इस बात में भी। ऐसा कह के दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। जो मन में छोटी सी जो गांठ बंधी हुई थी आज वो भी खत्म हो गई। आनंद से लाला बाबू जब रंग जी के मंदिर से लाला बाबू के मंदिर में जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि सामने से गुरु जी चले आ रहे हैं। गुरु जी ने आज आके हृदय से लगाया, बोले आज तुम योग्य हुए हो, आज मैं तुमको दीक्षा दूंगा, आज तुम्हारा मन पूरी तरह से निर्मल है, अब तुम में विकार नहीं होगा,
अब तुम दीक्षा के योग्य हो। हृदय से लगा। जब साधना का बल भी चला जाए, महाप्रभु जी कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को ही दर्शन हो सकते हैं जिसके मन में जरा सा भी विकार या बल है इस बात का कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा साधक हूँ, मुझ पे बड़ी कृपा है। बोले मिलेंगे ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, महाप्रभु जी के वचन है। तुम सब साधनहीन हो, दीन भाव हरि भाए, कल गंगा स्नान पे आपको अनुभव पाए। तुम तो भाई साधनहीन हो, तुम तो दीन भाव से युक्त हो, क्यों चिंता करते हो? ठाकुर को दीन भाव बहुत प्यारा है, अभिमान प्यारा नहीं है। अभिमान तो ठाकुर का भोजन है। विशेष तौर पे अपने भक्तों के जीवन में अभिमान रहने नहीं देता ठाकुर। और बोले ना मानो तो कल जो है गंगा तट पे हम तुमको इसका उदाहरण दिखा देंगे। जो बात बताई है इसका उदाहरण तुम्हें कल बता देंगे गंगा किनारे। ऐसे वचन सुन के गदाधर को तो थोड़ा संतोष हुआ कि चलो मेरा कल्याण तो हो जाएगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं अब कल और देखे लेते हैं कि क्या भैया अनुभव कराएंगे महाप्रभु जी। आज गदाधर को नींद नहीं आई। देखो जब मन के अनुरूप या रुचि के अनुरूप जब कोई कार्य होता है ना, तो कितने भी थके हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो, तब ये दुनिया के कष्ट नहीं दिखाई देते जब रुचि हो। सोचो तुम्हें गड्डी दे दी जाए 2000 की और ये कह दिया जाए जितने नोट गिनोगे उतने तुम्हारे। खूब सारी गड्डियां रख दी जाए भरपूर और ये कह दिया जाए जितने गिनोगे उतने तुम्हारे। अब बताओ महाराज नींद किसको आएगी? कहो साल भर गिनते ही रहे हो। बोले लेकिन एक बार गिनती छोड़ दोगे तो दोबारा स्कीम खत्म, एक ही बार में गिनना है। वो लगा रहेगा महाराज, दिन रात लगा ही रहेगा। 2000 की गड्डी है, 1000 की होती तो बात भी तब तो दुगना फायदा है, वो लगा ही रहेगा। परिवार वालों से और कह देगा कि इसी में लग जाओ। लेकिन जब रुचि नहीं हो, मन में भावना हो, तो थकान की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी काम के भी मन नहीं लगेगा, आलस्य आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग का गुण है। मानस में, गोलोक कांड में, सूत सौनक संवाद में इस बात का वर्णन आया। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा महाराज बड़ी मुश्किलें हैं कलयुग में, उन तमाम मुश्किलों में से एक मुश्किल है आलस व्याप रहे हो चहुओरा। ये कौन से नंबर की मुसीबत है? सातवें नंबर की मुसीबत। टोटल कितनी मुसीबतें थी? 12 मुश्किलें बताई महाप्रभु। बोले ये भी तो बड़ी मुश्किल है, बार बार आप पूछते बहुत हो। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। मानस में सौनक जी ने 12 मुश्किलें बताई सूत जी से कि ये परेशानी है। शास्त्र अनेक एक नहीं साधन है, अति दुर्लभ दुर्गम आराधन है। कितने सारी बातें उन्होंने, उसमें से एक बात यह है कि आलस व्याप रहो चहुओरा, भाग्य मंद मद मत्सर घोरा। मानस कह रहा है कृष्ण चरितमानस, चौपाई है उसकी। आलस व्याप रहा है। ना मानो क्या इसमें मानने वाली क्या बात है? ये तो प्रत्यक्ष है। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। कलयुग का गुण है, स्वभाव में आए गई महाराज। आज गदाधर को नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि महाप्रभु जी से ये सांत्वना मिल गई है कि तेरा तो कल्याण हो जाएगा, और दूसरा तेरे को इस बात का अगर प्रमाण चाहिए तो कल मैं गंगा तट पे दिखा दूंगा। अब भाई कल्याण का मामला हो रहा है कि मेरा कल्याण होने वाला और कल उदाहरण मिलने वाला है, तो कौन ऐसा है जो सोएगा अपन जैसों को छोड़ के? अपन तो उसमें भी सो जाएं कि ठीक है महाप्रभु जी जगा देना, जब अनुभव कराना हो जाग के क्या करेंगे। गदाधर जी को नींद नहीं आ रही।
कब रजनी को अंत हो, कब प्रभात रहा आए, प्रभु संग कब हर्षित मंगन गंगा तट पर जाए। और रात भर ये सोच रहा रात कब बीतेगी, सुबह कब आएगी, मैं कब महाप्रभु जी के साथ गंगा तट पर जाऊं, क्या होने वाला है, क्या महाप्रभु जी बताएंगे। उसको नींद नहीं आ रही, बेचैनी है। सोच सोच इमी वह रहो, पागल सी गति पाए, नैनन सो असुवन झरत गदगद हृदय सुहाए। बाबरा सा हो गया, रात भर यही चिंतन करता हूं। भैया सुबह हो गई, बड़ा मगन है। और रात भर जब ऐसा उसका चिंतन हुआ कृष्ण में, तो सुबह चरणों में गिर के कहता है, भगवान आपने जो इतनी सी बात कह दी उसने मेरा जीवन बदल दिया। ऐसा आनंद मुझे आया ही नहीं, आज तक तो मैं अधम था और इस रात ने मुझे प्रेमी बना दिया। प्रेमी को नींद नहीं आती, संसार के प्रेमी को नहीं आती, फिर ठाकुर के प्रेमी की तो क्या बात कहना। कहत नाथ या अधम को प्रेमी दियो बनाए, नाम पतित पावन दियो सत्य सत्य प्रगटाए। आपका नाम है पतित पावन, पापी को भी पावन कर दे। तो आज आपने वो सत्य कर दिया, आज मुझे मुझ जैसे अधम को प्रेमी बना दिया।